अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बताना चाह रही हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और मैंने इसकी किस तरह बुक कलेक्शन की है और इसमें मैंने किस तरह तैयारी कर रही हूँ और किस तरह तैयारी मैंने अभी तक की है। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी ब्लॉग की तरफ। और ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को देखें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें MIBFNCSS। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपने ब्लॉग की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। और तो मैंने बिजनेस पढ़ा है, इसके अलावा बैंकिंग पढ़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही अटैम्प्ट करूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो मैंने सोचा मैं इसको ज़रूर अटैम्प्ट करूँ। तो मैं जो आउटलाइन है वो यहाँ मेंशन की हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मैंने पास पेपर इसके निकाले हुए हैं 2021 से लेकर 2000 तक, ठीक है, विद MCQs एज यूजुअल, जैसे मैंने कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर मेंशन किए थे। और इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और मैनेजमेंट की जो बुक है ये ज़रूर आती है और ये जो CSS की जो गाइडलाइन है उसमें मेंशन हुई भी है ये बुक, आप ज़रूर इसको स्टडी करिएगा और इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे कुछ MCQs हैं जो कि मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निकाले हुए हैं। और इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो मेरे मोबाइल के अंदर हैं बाय PDF। और मैंने अभी तक उसको प्रिंट नहीं कराया, तो मैं डायरेक्ट मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और प्रॉपर मैं इसकी नोट्स बना रही हूँ। और अभी तक मैंने इसको भी ठीक से नहीं पढ़ा, काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। तो मैं भी इसको भी स्टार्ट करूँगी, अभी तक मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगी, इसके प्रॉपर नोट्स बनाऊँगी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर दिखाऊँगी। इसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है फिजिक्स। आपको फिजिक्स के नोट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो नोट्स हैं ये हैं सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इसमें भी देखें काफ़ी सारी मैंने मार्किंग की हुई है और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं। जितने भी आप फिजिक्स का पेपर इसको फाइंड आउट कर लें, पार्ट 1 का या पार्ट 2 का, ये सारे जो पेपर हैं ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही रिलेटेड है। तो मैंने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है और इस बुक से मैं स्टडी कर रही हूँ और काफ़ी सारी मैंने मार्किंग की हुई है CSS से रिलेटेड। और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर का नोट्स है। इससे पहले जो मैंने आपको नोट्स दिखाया वो सेकंड ईयर का नोट्स था और इसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने मार्क की हुई हैं और इसकी मैं काफ़ी हद तक तैयारी कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नोट से रिलेटेड है। तो यहाँ जो मैं फिजिक्स से तैयारी कर रही हूँ ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नोट्स हैं जो कि मैं तैयारी कर रही हूँ फिजिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो पेपर में आ रही होती हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही आ रही होती हैं। अब आते हैं अपने सेकंड, जो हमारा जो थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है मुस्लिम्स लॉज। क्योंकि देखें फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स है, तो एक सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसके मार्क्स 100 है, 300 मार्क्स हो गया। 300 मार्क्स के लिए जो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, 100 मार्क्स का जो एक सब्जेक्ट है वो है मुस्लिम्स लॉज, जिसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आ जाता है। तो मैंने इस्लामिक बैंकिंग पढ़ी है, मास्टर्स मैंने इस्लामिक बैंकिंग में ही किया है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी जो बुक्स मैंने इसे मैंशन की हुई है वो इस्लामिक बैंकिंग और फिक्स से रिलेटेड जो मैंने पढ़ा तो वो मैंने यहाँ मेंशन किया। इस्लामिक बैंकिंग की ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल बुक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ईजी वे में समझाई गई हैं, इसमें समराइज करके हर चीज़ को बताया गया है। तो काइंडली अगर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो आप इस बुक को ज़रूर 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 स्टडी करिएगा। इसके अलावा यहाँ इस्लामिक बैंककारी की जो बुनियादें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ईजी वे में इसको हर चीज़ बताई गई है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा सरमायाकारी के शरई अहकाम है, ये बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल बुक है। इसमें भी काफ़ी सारी मार्किंग हुई है जो कि मैंने पहले पढ़ी हुई है और इसमें ये जो है बहुत ही यूज़फुल है अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं या आप मुस्लिम्स लॉज पढ़ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारे लॉज हैं जो वो गिवन है। इसके अलावा यहाँ मैंने कुछ नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए थे मास्टर्स लेवल पे। तो यहाँ पे उस टाइम पे जो मेरी राइटिंग थी वो ऐसी थी और अब जो मेरी राइटिंग है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसी है। और ये देखें हर जगह आपको कलर्स ही नज़र आएंगे बिकॉज आई लव कलर और मैं अपने नोट्स में कलर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, चाहे पेपर्स हो चाहे वो मेरे नोट्स हो, उसमें कलर ज़रूर मेंशन होता है। तो ये जो मैंने सारी मार्किंग की है ये कलर से ही की हुई है। मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए हुए हैं, बैक साइड पे मैंने काफ़ी सारी प्रिपरेशन की हुई हैं
और वो मैंने दिखाए हैं और मैंने बताए हैं। इसके अलावा यहाँ जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे जब मैं मास्टर्स में थी और जब मैं पढ़ रही थी। तो मैंने उर्दू में भी इसको स्टडी किया है, इंग्लिश में भी इसको स्टडी किया है, क्योंकि हम जो इस्लामिक बैंकिंग पढ़ रहे होते हैं वो उर्दू, इंग्लिश और अरबिक से रिलेटेड होता है। कंबाइंड तीनों को स्टडी करके हमने मर्ज करके स्टडी करनी होती है। तो ये जो नोट्स हैं ये मैंने से मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जो आप जो कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई हैं। ये मेरा मास्टर्स का ही नोट है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी प्रिपरेशन की हुई है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है। और इस्लामिक लॉज के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिल ले। इसके अलावा यहाँ जो आप बैक साइड इसका देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको ये जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएंगी, समझने को मिल जाएंगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने तैयारियाँ की हुई। आपको बच्चों वाली बुकें लगेंगी, मेरी जो नोट्स देखेंगे आपको अजीब ही लगेगा कि मैं किसी बच्चे की नोटबुक उठाकर देख रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी पेंटिंग का भी शौक है, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग की हुई है बिला वजह की, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, तो ताकि याद करते टाइम भी आपको अच्छा सा फील हो, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आए और जल्दी जल्दी से आप पढ़ें और जो पेज आपको अच्छे लगे उस पर ज़्यादा अच्छी पेंटिंग कर लें जो आपको टफ लगे, ताकि आपको उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए और आप उसको अच्छी तरह स्टडी कर सकें। तो ये जो कम्प्लीटली नोट्स हैं, ये जो कम्प्लीटली आपके जो नोट्स हैं ये देखें मैंने बनाए हुए हैं और इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह डेंट पेंट करके रखा हुआ है और ये बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं, बहुत मज़ा आता है इसको स्टडी करने में, तो यहाँ मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिलेबस है, ये CSS की जो आउटलाइन है इसमें गिवन है और मैंने इससे रिलेटेड आपको जो है वीडियो गिवन की है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से पेपर्स के अंदर जो आउटलाइन है वो किस तरह मेंशन की हुई, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको इसका अगेन आपको लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो के एंड में, ताकि आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकें, आप इसको अच्छी तरह देख सकें। इसके अलावा ये एक नोट्स हैं जो कि मुझे यूनिवर्सिटी से मिले थे और हमारे टीचर ने हमें दिए थे। ये भी इस्लामिक बैंकिंग से ही रिलेटेड है और इसमें मैंने यहाँ पर गिवन किए हुए ताकि क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक लॉ जब हम पढ़ रहे होते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस्लामिक बैंकिंग से आ रही होती हैं और उसूल फिक्स से आ रही होती हैं, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ मैंने मेंशन किया, ये मैंने दोनों चैप्टर पढ़े हैं, ये दोनों सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं, तो मैंने ये अपने सारे नोट्स इसमें मेंशन किए हुए जो कि मास्टर्स लेवल पर हैं। यहाँ जो अभी बैंकिंग के ही लिए मैंने अपनी जब स्टडी कर रही थी तो मैंने ये बनाए थे। तकाफुल से रिलेटेड है हमारा जो एक टॉपिक था, हमारा जो एक सब्जेक्ट था वो तकाफुल एंड तकाफुल था, तो जिसके अंदर मैंने ये सारी प्रिपरेशन की थी, उसमें ये सारी नोट्स बनाए थे, तो ये जो है ये मैंने से मेंशन किया है। इसके अलावा ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये मेरा असाइनमेंट है और मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा जो असाइनमेंट था वो कितना कलरफुल होता है एज यूजुअल। तो मैंने यहाँ पे जो है काफ़ी सारी जो है असाइनमेंट्स जो है ये यहाँ मैंने बना कर रखे हुए हैं और ये देखें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी। इसमें काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं, इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग में यूज़ होती हैं और इसमें जो मेरे मार्क्स आए थे 20 आउट ऑफ 20 आए थे और हमेशा मेरे मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट ही आते हैं, कभी कम नहीं आते अल्लाह के फजल करम से। और इसमें काफ़ी सारी जो है ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने असाइनमेंट बनाया था और इसको मैंने सबमिट कराया था और चेक होने के बाद मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, ठीक है। इसके अलावा ये एक और अगेन असाइनमेंट है इस्लामिक लॉ से रिलेटेड जो कि मैंने बनाया था और इसमें मुझे 100 आउट ऑफ 100 ही मार्क्स मिले हैं और यहाँ देखें आप मेरे मार्क्स 20 आउट ऑफ 20, जितना मैंने इसमें मुझे मार्क्स मिलने थे मैंने उतने ही इसमें मैंने मार्क्स लिए हैं और ये मेरी प्रिपरेशन थी बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसमें कुछ नोट्स भी अटैच हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अटैच हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी आप इस्लामिक बैंकिंग पढ़ते हैं इसमें उर्दू, इंग्लिश, अरबिक लाजमी होती है। जब तक इसमें मर्ज ना हो तो समझना हमने इस्लामिक बैंकिंग पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज जब इस्लामिक बैंकिंग पढ़ रहे होते हैं उसमें उर्दू, इंग्लिश, अरबिक लाजमी होती है। इसके अलावा यहाँ एक आर्टिकल है जो कि मैंने लिखा था, ऑफ़ी की इंट्रोडक्शन यहाँ मैंने मेंशन की हुई। इस्लामिक बैंकिंग पढ़ें आप ऑफ़ी की इंट्रोडक्शन ना पढ़ें ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ और भी चीज़ें हैं ऑफ़ी से रिलेटेड, शरिया स्टैंडर्ड बुक की आप इसको ज़रूर पढ़िएगा अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं या आपको इंटरेस्ट इस्लामिक बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन जानने से और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करना चाहते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस स्टैंडर्ड बुक को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो बुक है ये इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है और इसको हमने यहाँ पर अटैच किया था
तो मैंने यहाँ पर ये रख दिया। इसके अलावा यहाँ हमने हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लाने के लिए कहा था जो कि इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। दुबई इस्लामिक बैंकिंग के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैं लेकर आई थी। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको मीज़ान बैंक की जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ओपनिंग अकाउंट फॉर्म है ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जर्नल क्वेश्चन आंसर है जो कि इस्लामिक बैंकिंग में पूछे जाते हैं और अक्सर जो होते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। इसके अलावा ये जो आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं ये फैसल बैंक के हैं और यहाँ पर आपको फैसल बैंक का लोगो भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ जो नोट्स हैं और ये जो नोट्स हैं सारे के सारे फैसल बैंक के हैं जो कि मैंने निकलवाए भी थे और इसको यूज़ भी किया है और उसको मैं यूज़ करती रहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जब हमें ये नोट्स बनाने के लिए दिए गए थे और हमसे ये नोट्स कलेक्ट करने के लिए कहा गया था तो हमें बहुत टफ लग रहा था, लेकिन सर ने हमसे यही कहा था कि इन फ्यूचर आप लोगों को ये नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आगे इन फ्यूचर जाके, और एज़ यूजुअल हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमने सॉर्ट आउट की हैं। और अक्सर कभी स्टडी में प्रॉब्लम होती है तो इसको रिवीजन कर लो या इसको स्टडी कर लो तो सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसके अलावा ये मुस्लिम लॉज एंड ज्यूरिसप्रूडेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि मैंने खुद से निकाले हैं कि नेक्स्ट ये जो आने वाला ईयर है जिसे मैंने एग्जाम्स देने 2022 उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं। देखिए इसमें आउटलाइन गिवन है, सजेस्टेड बुक है वो है और पास पेपर इसमें गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और इसमें मैंने मार्किंग की हुई है जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉज हैं और ये सारे जो नोट्स हैं ये इस्लामिक मुस्लिम लॉज एंड ज्यूरिसप्रूडेंस से रिलेटेड है और इसमें कुछ ऑर्डिनेंस भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो आते ही आते हैं। तो ये जो है कम्प्लीटली प्रॉपरली मेरे नोट्स हैं जिसकी मैंने तैयारी करनी है और काफ़ी हद तक इसमें से मैं तैयारी कर चुकी हूँ मुस्लिम लॉज एंड ज्यूरिसप्रूडेंस से रिलेटेड। यहाँ जो है मुस्लिम लॉज एंड ज्यूरिसप्रूडेंस की जो बुक कलेक्शन है वो यहाँ पर एंड हो जाती है। और अब मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट बुक जो कि मैंने आपको लास्ट अपनी एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ जो आप नोट्स और ये जो बुक्स देख रहे हैं ये जो है मेरी ऑडिट एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा बुक कलेक्शंस हैं और ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं प्रॉपरली आपको वन बाय वन दिखा देती हूँ। हमारे जो टीचर है उन्होंने हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ाई थी इस्लामिक, तो ये मेरे उन्हीं के नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए भी थे और इसमें मैंने काफ़ी सारी इसमें चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा इन ऑडिट एंड कंप्लाइंस से रिलेटेड जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने मेंशन की हुई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और ऑडिट से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो है पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं कि मैंने किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है पेपर से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस चीज़ें भाई कैश फ्लो क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें इसमें है। बैलेंस शीट किसे कहते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ये जो है ये शॉर्ट नोट्स है जो कि मैंने यहाँ पर निकाले हुए हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक की कुछ कॉर्पोरेट से रिलेटेड सिंपल पेपर्स हैं जो कि आते हैं और आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें निकाल कर रखी हुई हैं। इसके अलावा बैंक हबीब की जो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है वही मैंने यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये सारे के सारे MCQs हैं, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड है और मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड MCQs है और ये भी जो है ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है और ये भी सारे जो है ये ऑब्जेक्टिव हैं और ये भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पेपर से रिलेटेड है और ये जो है ये भी स्टेटमेंट एंड एनालिसिस से रिलेटेड है यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा टैक्स हैंड ऑफ बुक है, ये इसमें टैक्स फाइनेंस से रिलेटेड जो बुक्स हैं और जो बिल्स हैं वो कौन कौन से टैक्स हमने पे करने होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होती हैं। इसके अलावा बिजनेस टैक्सेशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ नोट्स यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा यहाँ पर कैम्ब्रिज की जो गाइडलाइन है अकाउंटिंग से रिलेटेड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको ज़रूर स्टडी करिएगा। तो यहाँ ये भी मैंने मेंशन की हुई है। इसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पर जो बुक है यहाँ गिवन की हुई है और इससे मैंने स्टडी की है और अभी मैं कर रही हूँ मज़ीद। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ईजिली लिखी हुई हैं ताकि पढ़ने में भी आसानी हो। इसके अलावा एडवांस अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस से रिलेटेड मैंने ये बुक निकाली है जो कि CSS की गाइडलाइन में मेंशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे पेपर आ सकता है और इससे पेपर बनता भी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसको ज़रूर स्टडी करिएगा अगर आपने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को सिलेक्ट किया है तो। इसके अलावा ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन है तो इसमें काफ़ी सारे देखें ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्स में लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आते ही आते हैं। और ये देखें इसकी थिकनेस देखें काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा मोटी सी बुक है लेकिन इसमें चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत एडवांस लेवल पर इसमें दी भी गई हैं।
आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं कि इनकम टैक्स एंड ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है और ये भी काफ़ी लेंथी और काफ़ी ज़्यादा थिक बुक है। आप ये देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑर्डिनेंस लिखे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड ये जो बुक है ये भी CSS की गाइडलाइन में मेंशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका प्रिंट जो है वो निकलवा लिए थे और इसको मैंने अभी तक स्टडी की नहीं है, लेकिन सॉरी टू से, लेकिन मैं इसको स्टडी करूँगी। देखें काफ़ी हद तक ये थिक है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी जो थिकनेस है वही बहुत ज़्यादा है। इसमें काफ़ी सारा मटीरियल है स्टडी करने के लिए। इसके अलावा यहाँ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। ये इंडिया जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की ये बुक है, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल पर है और इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मैंने इसको स्टडी भी किया। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ईजी वे में बताई गई हैं। अगर आप बिल्कुल सिफर लेवल पर हैं और आपको नहीं आती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो आप इसको स्टडी कर बहुत अच्छी तरह अकाउंटिंग को समझ सकते हैं। इसके अलावा ये भी इंटरनेशनल लेवल पर है और इंटरनेशनल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप अकाउंटिंग आपने ली है तो उससे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये देखें इसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है। थिंक से ऑडिट से रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये जो हमारे टीचर थे ये UPL के अंदर वो एडवाइज़र हैं, हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें ये नोट्स निकाल कर दिए थे। ऑथेंटिक नोट्स हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसको मेंशन किया हुआ है। UPL के नोट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है ताकि मैं इसकी तैयारी कर सकूं। इसके अलावा यहाँ जो आप ये कुछ चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी अकाउंटिंग से रिलेटेड। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स निकाले हुए हैं और साथ ही मैंने इसके कुछ गैस पेपर्स निकाले हुए हैं, पास पेपर्स निकाले हैं एज यूजुअल। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड 2021 से लेकर 2000 तक के जितने पेपर्स हैं वो इसमें मेंशन है और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं एज यूजुअल, ताकि मुझे आसानी हो पढ़ने में, मुझे प्रॉब्लम ना हो। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड है और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की तमाम नोट्स मेरी जो जितनी बुक कलेक्शन है वो मैंने आपको दिखा दी है और होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF and CSS. Thanks for watching.